जय हिंद बच्चों। देखा जाए लेक्चर नंबर 12 इंटीग्रेशन बाय पार्ट खांसा समाकलन। इसे मैं 1 2 3 4 पार्ट में इसको वीडियो बना ले रहे हैं। एक बार इसका वीडियो बनाते हैं, एक बार इसका, एक बार इसका और एक बार इसे, क्योंकि अलग अलग रहेगा तो आप ये अलग अलग तैयारी कर सकते हैं या चाहें तो एक ही में बन सकता है। क्योंकि देखिए पहले क्वेश्चन को हम देखें। पहला इंटीग्रेशन ये है, इसको हम चाहे आई मान सकते हैं। तो यहाँ से देखें, सॉल्व करते हैं और लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। इक्वेशन 1 हुआ। इसको सावधानी से ध्यान से देखें। इसको इंटीग्रेशन 1 मानना हमने और इंटीग्रेशन इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है भाई? तो सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व यहाँ करते हैं। क्यों तो 1 मान लिए हैं। अब सॉल्व किया जाए ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। सॉल्व करते हैं तो करते क्या भाई? आईलेट देखते हैं, आई एल ए टी ई। ध्यान दें, क्योंकि यहाँ देखें तो ये ट्रिगो है, तो ट्रिगो को यहाँ रख दिए। ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, ये नीचे आ जा रहा है, यानी वरीयता इसके मिल रहा है। तो इसका हम अवकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। करते हैं भाई। तो समाकलन किसका करना है? तो ई के पावर ए एक्स का करना है। तो इसको अवकलन में रखेंगे, यानी साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स डी एक्स। ये होगा माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ देखें कर्ली ब्रैकेट में ले लें, यहाँ लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स डी एक्स, और ये क्लोज इंटू डी एक्स फिर पूरे का समाकलन करना होता है। यहाँ से मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। इसको यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। ध्यान दे, तो पहले वाले को लिखेंगे साइन बी एक्स और ई के पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ई के पावर ए एक्स अपान ए होगा, और इसका अवकलन करें तो इंटीग्रेशन साइन बी एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस बी एक्स अपान बी, सॉरी बी, अवकलन बी इंटू बी होगा। बी याद है, अपान में नहीं होता है। अवकलन पहले साइन का होगा, साइन बी एक्स का होगा तो कास बी एक्स होगा, और बी एक्स का भी अवकलन कर देते हैं तो बी हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। और इसका समाकलन करेंगे तो ई के पावर ए एक्स और बटे में ये रखते हैं जब समाकलन करते हैं, और इंटू डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स। ये हुआ। अब पाते हैं कि इसमें ए बी अचर पद है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लें तो इतने को हम लिख सकते हैं इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स अपान ए माइनस बी बाई ए, और यहाँ से यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। कहाँ आ गया ये वाली वैल्यू? हाँ ठीक है, ये बी बाई ये ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से मिलेगा हमें कॉस बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स डी एक्स मिलेगा। ये बी बाई ए को कॉमन लेंगे तो बी एक्स ई पावर ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ मिलेगा।
अब क्या करते भाई, इसका भी इंटीग्रेशन करना होगा, करते हैं। तो इसको यहाँ से करते हैं, इतने को फिर लिखेंगे साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स अपान ए माइनस बी बाई ए, और इसको कैलिब्रेशन में कर लेते हैं और यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको वरीयता पहले पर देंगे तो लिखेंगे cos बी एक्स इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ cos बी एक्स इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स डी एक्स क्लोज कैलिब्रेस क्लोज इंटू डी एक्स, ये होगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो इतने को लिख सकते हैं साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स अपान ए माइनस बी बाई ए इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर ए एक्स अपान इसके एक्स के कोफिशिएंट अपान में हो जाते हैं, माइनस इसका अवकलन करें तो कास का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू बी, और यहाँ से हो जाएगा बी एक्स इंटू बी, और यहाँ से हो जाएगा ए के पावर एक्स अपान, यहाँ से एक्स के कोफिशिएंट ए अपान में हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं भाई, और इसको पूरा कैलिब्रेस क्लोज कर लेते हैं ये वाला। अब यहाँ से हम पाते हैं, एक स्टेप यहाँ चलते हैं, इतने को लिख सकते हैं साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स अपान ए माइनस, इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ेंगे तो माइनस का गुणा इसमें होगा और माइनस इसमें भी गुणा होगा। तो इसको लिख सकते हैं, जब इसके साथ करेंगे तो लिखेंगे, ध्यान दें इसके साथ, तो ये पावर एक्स बी के साथ कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ लिखेंगे बी और ए का स्क्वायर हो जाएगा अपान ए का स्क्वायर, और यहाँ देखें माइनस, और इसके साथ हो जाएगा कास बी एक्स, इसका बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स, ध्यान दें, और माइनस यहाँ माइनस बी का बी में मल्टीपल करेंगे तो बी का स्क्वायर होगा, और अपान ए का ए में करेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, और यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ से लिख सकते हैं साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स डी एक्स ये लिख सकते हैं। क्योंकि ध्यान दें, अब ये समीकरण में आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स को हमने इस समीकरण 1 माना है या आई माना है, तो इतने आई को यहाँ भी आई माने हैं, आई मान के सॉल्व करते चले हैं, तो इतने को तो हम आई मान सकते हैं। तब यहाँ से लिख सकते हैं, यहीं से एक स्टेप से लिखा जा सकता है, यहाँ से साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स अपान ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं cos बी एक्स ई पावर ए एक्स माइनस बी बाई ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई। अब इसको ट्रांसफर इधर करते हैं, यहाँ आई मानते आए हैं, तो लिखते हैं आई मिल के यहाँ से 2i होगा, आई और ये ट्रांसफर होगा तो प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इक्वल टू
माइनस आता है तो प्लस बन जाता है, और यहाँ से वैल्यू बचेगा साइन बी एक्स और इंटू ई पावर ए एक्स बाई ए। दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा थोड़ा सा मैं और नीचे कर ले रहा हूँ इसको, दिख तो रहा है, दिखेगा, दिख रहा है। और इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स और ई पावर ए एक्स। यहाँ से आई कॉमन कर लें तो इसको मैं मिटा के यहाँ मिटा लेता हूँ। ये तो मैं इसको तो मैं पढ़ा दिया हूँ, log x dx को पढ़ा दिया हूँ। यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, तो ए स्क्वायर का 1 में गुणा करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो सकता है साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई पावर ए एक्स लिख सकते हैं। इन दोनों में ई पावर ए एक्स कॉमन हो रहा है, ई पावर ए एक्स कॉमन कर लें तो इतने को लिखा जा सकता है। और यहाँ से आई इक्वल टू लिख सकते हैं इसका क्रॉस मल्टीपल ए स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीपल तो ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर ये हुआ, और ई पावर ए एक्स दोनों में से कॉमन तो यहाँ से बचेगा साइन बी एक्स और साइन बी एक्स। ये हमारा है ना, ये वाला ये छूट रहा था, इसको हम ये छोड़ दिए थे, तो ये ए रहेगा, ये माइनस यहाँ से बी बाई ए स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस बी एक्स, ये इतना। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर को बाहर निकालें तो निकाल लेते हैं, करना क्या है निकाल लिया जाए। तो ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर यहाँ ए से गुणा और यहाँ ए से भाग तो स्क्वायर होगा, तो ए से गुणा करना है। अब स्क्वायर को निकाल सकते हैं तो निकाल दिए तो ये हुआ, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू लिखा जा सकता है ई पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। याद हो, अगर आप लोग को याद ना हो तो आप फोरियर सीरीज में पढ़ाया हूँ, तो इसी का डायरेक्ट फार्मूला मैं लिखा था, क्योंकि यहाँ फोरियर सीरीज में पढ़ा रहा था तो उस कंडीशन में ये फार्मूला यूज हुआ था। तो अगर इस फार्मूले को हम इतना बता के हल कराते तब तो आप फोरियर सीरीज भूल ही जाते हैं। तो ये फोरियर सीरीज में डायरेक्ट फार्मूला में लिखा था इतना, यानी अगर कोई इक्वेशन इस टाइप का आ जाए, इस तरह का समाकलन आ जाए तो डायरेक्ट इसका फार्मूला ही बन जाता है, यानी ये एक तरह का फार्मूला भी बन गया डायरेक्ट हल करने का कि इतने का, यानी इतने का डायरेक्ट ये फार्मूला है, ये समझे। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से मतलब ये है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में कई बार पूछा है, इस संदेह में न रहे, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है और कई सत्रों में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को मैंने पढ़ा दिया है, इसको 2 बार 3 बार देख के आप समझ सकते हैं। तो इसको एक ही वीडियो रहने देते हैं, फिर एक वीडियो दूसरा बना लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे
तो कोई वीडियो देख नहीं पाएगा अच्छे से, तो एक रहेगा तो आराम से पढ़ पाएंगे आप लोग। फिर अगला वीडियो बनाते हैं अभी जस्ट।